आप खूब कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी तब भ्रष्टाचार होता है, बीजेपी की सरकार होते ही ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज 1 साल पूरा हो गया है। मेरे को ऐसा तो नहीं एक जांच के नाम पर 5 साल निकाल दोगे। मैंने जो बताना हूँ ना, मैंने जो कहा था ना फुर्नियों से निकालूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूर्व में जो विधायक जिनका चाल और चरित्र और चेहरा जनता ने देख लिया, उस विधायक को पूछिए उनकी फुर्नियों से कितने करोड़ रुपए निकले हैं, उसको पूछिए। और दूसरा मैं आपको बता रेस बनाई ये थी हमारी कौन करता था? ऐसा तो कोई नहीं करता था। हाँ, आप सबको मालूम है। आप जैसे आपके उस वक्त के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज दिन तक उन पर कोई 1 साल बीतने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए जांचें चल रही है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सरकार सबके सामने नहीं कहे जाते, कुछ मामले होते हैं हम वो नहीं करना। दिलीप जी 1 साल पूरा हो गया, लेकिन क्या आपकी सरकार का बाड़मेर के प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं है? इसलिए कि यहाँ आपको बीजेपी को चाहे विधानसभा का चुनाव हरा दिया या लोकसभा का चुनाव हरा दिया, इसीलिए यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। कोई आप देखो ना 1 साल हो गया, कोई नया पत्थर नहीं लगा, हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है, जो नया हॉस्पिटल बन रहा था उसका क्या कुछ हाल है, आपको खुद को ये फील होता होगा ना? क्योंकि देखो ये आपकी है नहीं अटका नहीं है, तो समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगा। तो समय तो सर 2023 में पूरा होना था, अब वो आप देखिए कि 24 पूरा हो गया है। जैसे रिफाइनरी थी वैसे का वैसा वही प्रोजेक्ट हो गया है। उसके बाद में एयरपोर्ट को लेकर आप लोग वादा करते थे लोकसभा चुनाव के अंदर के साथ, हम एयरपोर्ट के लिए तमाम तरीके से पैसे भी अलॉटमेंट हो गए थे, उस वक्त तो आपने ये दावा किया, लेकिन आज दिन तक उसका कोई कामकाज शुरू नहीं हुआ। नमस्कार साथियों, अब देखिए राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब हिसाब किताब देने की बारी है। इसीलिए आपने देखा होगा चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या बीजेपी के संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 1 सालों के अंदर जो हमने क्या कुछ कामकाज किया, जो आपसे वादे किए थे वो पूरे किए, कितने % किए, क्या कुछ हुआ। और उसी सिलसिले में आज बाड़मेर के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है दिलीप जी पालीवाल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 1 साल का हिसाब किताब दे रहे हैं। दिलीप जी कैसा रहा 1 साल का कार्यकाल? इस 1 साल के कार्यकाल के में मैं आपको बताना चाहूँगा 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था जनता के बीच में कि हमारी सरकार बनेगी तो ये संकल्प पत्र के माध्यम से हम ये काम करेंगे। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 1 साल से थोड़ा सा समय पूर्ण हुआ है। हमने जो संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, जो संकल्प लिया था, उसके लगभग 50% कार्य हम इन 12-13 महीने के अंदर हम कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी उस समय में हमारी सरकार ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में बेरोजगार युवाओं के साथ में, भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ था, 18 पेपर लीक हुए थे। 18 पेपर लीक करके बेरोजगार युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया गया था, हमारी सरकार ने उस समय में कहा था, हमारी पार्टी ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम SIT गठित करके इसकी जांच करवाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री की शपथ ली। 7 दिन के अंदर SIT का गठन हुआ और SIT ने जो जांचें करी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा राजनीतिक जीवन पिछले 48 साल का है। देश आज़ादी के बाद में ये पहला मौका है जो गलत तरीके से, जो नकल मार के, जो पेपर लीक करके, जो डमी उम्मीदवार बैठा के जो थानेदार बनने का सपना देख रहे थे, ऐसे 50 थानेदार अभी जेल के अंदर है। तो ये देख रहे थे कि हम थानेदार बन के सीधा थाने में जाएंगे, रिश्वत वसूली करेंगे। ये पहली सरकार है, देश के इतिहास में ये पहला मौका है 50 ट्रेनी थानेदार जेल की सीट। लेकिन आप ही तो कहते थे कि साहब कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को तुरंत रद्द करते थे। आपके नेता तो बकायदा विधानसभा के अंदर भाषण देते थे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। अभी ये देखिए इस समय का जो ये मामला है, रद्द परीक्षा करने का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। सरकार पूरा इसके साथ में हाईकोर्ट के निर्णय जो आएगा उसके अनुरूप, और पार्टी ने जो भी सरकार ने भी कहा, अभी आपने देखा होगा कुछ को आनंद फानंद में कुछ पोस्टिंग भी गलती से मिल गई थी, उनको भी बर्खास्त भी किया है। अब उसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है, पूरा बढ़िया सभी के हित में। आप लोग तो कहते थे कि साहब मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन आज दिन तक कोई बड़ा मगरमच्छ आएगा। आप निश्चिंत रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 12 जनवरी को और इंतजार करें, युवा दिवस के अंदर हमारे जो युवा हृदय सम्राट विवेकानंद जी की जयंती पर, जन्म जयंती पर जो 12 जनवरी को अभी 4 दिन पहले ही जिन्होंने 13,500 नियुक्ति पत्र बांटे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो SIT की जो नकल माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई है नहीं रुकी नहीं, ये चलती रहेगी।
देखिए हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। पूर्ववर्ती सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं थी। नीयत ये थी कि आरएएस की भर्ती हो तो उसके अंदर मेरे परिवार के सदस्य ज्यादा कैसे आरएएस बने, ये थी हमारी कौन सरकार करता था? ऐसा तो कोई नहीं करता था। हाँ, आप सबको मालूम है। आप जैसे आपके उस वक्त के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज दिन तक उन पर कोई 1 साल बीतने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं देखिए जांचें चल रही है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सरकार सबके सामने नहीं कहे जाते। कुछ मामले होते हैं आपको ही मालूम है। आज अगर यहाँ जैसे मुझे अभी पूछा भ्रष्टाचार के मामले में, नगर परिषद के भ्रष्टाचार के मामले भी जांचें चल रही है। आप खूब कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी तब भ्रष्टाचार होता, बीजेपी की सरकार होते ही ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज 1 साल पूरा हो गया है। मेरे को नहीं, एक जांच के नाम पर 5 साल निकाल दोगे। मैंने जो बताना हूँ ना, मैंने जो कहा था ना, फुर्नियों से निकालूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूर्व में जो विधायक जिनका चाल और चरित्र और चेहरा जनता ने देख लिया, उस विधायक को पूछिए उनकी फुर्नियों से कितने करोड़ रुपए निकले हैं, उसको पूछिए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जांचें सब चल रही है, जांचें बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, और उसके अंदर जो घोटाले की कोई बख्शे नहीं जाएंगे। आएगा रिजल्ट बिल्कुल आएगा, 100% और कितना इंतजार करें? इंतजार देखिए, जांच का प्रक्रिया होती है। कई मामले ऐसे हैं जैसे भ्रष्टाचार के, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ प्लॉटों के मामले हैं। अब प्लॉटों के मामले J1 J3, अब उसमें मैं आपको बताना चाहूँ मावी नगर के प्लॉट थे और अम्बेडकर कॉलोनी बता के उसके पट्टे बना दिए थे। वो जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच में हम चाहते हैं कि ऐसी वो, कई बार क्या होता है जांच जल्दबाजी में जांच फिर कोर्ट में स्टे आ जाता है, फिर वो अटक जाती है। हम वो नहीं करना। दिलीप जी 1 साल पूरा हो गया, लेकिन क्या आपकी सरकार का बाड़मेर के प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं है? इसलिए कि यहाँ आपको बीजेपी को चाहे विधानसभा का चुनाव हरा दिया या लोकसभा का चुनाव हरा दिया, इसीलिए यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। कोई आप देखो ना, 1 साल हो गया, कोई नया पत्थर नहीं लगा। हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है, जो नया हॉस्पिटल बन रहा था उसका क्या कुछ हाल है? आपको खुद को ये फील होता होगा ना, क्योंकि देखो ये आपकी है। हमारी सरकार में इस समय में भी विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ के अंदर सड़कों का जो पैसा दिया गया है वो भी हमारी विधानसभा में भी है, बाड़मेर के भी रूटीन का। और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं, ये आपका ख्याल है, हमारा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, उस समय भी हमारी बात हुई थी। और ये जो आप बता रहे हो हॉस्पिटल की नई वाली कंस्ट्रक्शन की, उसकी चल रही है, वो अभी का नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो कहीं अटका नहीं है, वो समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगा। तो समय तो सर 2023 में पूरा होना था, अब वो आप देखिए कि 24 पूरा हो गया है। जैसे रिफाइनरी थी वैसे का वैसा वही प्रोजेक्ट हो गया है। उसके बाद में एयरपोर्ट को लेकर आप लोग वादा करते थे लोकसभा चुनाव के अंदर के साथ, हम एयरपोर्ट के लिए तमाम तरीके से पैसे भी अलॉटमेंट हो गए थे उस वक्त, तो आपने ये दावा किया, लेकिन आज दिन तक उसका कोई कामकाज शुरू नहीं हुआ। देखिए जो एयरपोर्ट का जो माननीय मोदी जी का सपना था, छोटे छोटे जो शहर है वो बड़ी सिटी से लिंक हो, ठीक है ना। जब वो कहते थे कि हवाई चप्पल पहना हुआ भी हवाई जहाज में सफर करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी ने बहुत प्रयास किए। मैं भी 2 शिष्टमंडल में साथ में था। एक बार तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली जा रहे थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग भी यहाँ आए थे। यहाँ सरकार कांग्रेस की थी, वो जमीन नहीं दे रही थी। SDM जो समुद्र सिंह जी वो भी साथ में थे, क्योंकि यहाँ स्टेट में सरकार कांग्रेस की होने के कारण वो घोचा अड़ा रही थी कि कैसे भी करके ये अटके। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी आए, यहाँ के बेस कमांडेंट भी थे, हम उतरलाई हुए थे, मौके पे थे। उन्होंने कहा कि हवाई पट्टी तो आप उपयोग में लीजिए, लेकिन हैंगर बनाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए। लेकिन वो ज़मीन दी जा रही थी, वो पर्याप्त नहीं थी। हमने जो मांग करी, कैलाश जी ने जितनी बार मांग करी, वो ज़मीन नहीं देगी। जैसे हमारी सरकार बनी, उस ज़मीन की आवापती शुरू हो गई है, जल्दी ही ये सौगात पूरी होने वाली है। आखिरी सवाल है सर, अस्पताल का बहुत बुरा हाल है। 4 महीने से CT स्कैन, जो कि आप देखिए इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का अस्पताल है, 4 महीने से बंद पड़ी है। अब कह रहे हैं कि साहब के नई CT स्कैन को लेकर टेंडर होंगे। आपको नहीं लगता है कि ये अपने आप में बहुत मतलब जरूरी चीज थी, जिसे आपको खुद को इंटरेस्ट लेना चाहिए था, बाकी लोगों को इंटरेस्ट लेके इसको तत्काल प्रभाव से? बिल्कुल आपकी बात सही है। CT स्कैन की जो मशीन है पिछले कुछ समय से खराब चल रही है। अभी 3-4 दिन पहले PMO का स्टेटमेंट था, और जल्दी ही वो पूरी करके नई CT स्कैन मशीन लगाई जाएगी। और हॉस्पिटल की जो अव्यवस्था के संबंध में है, उसके अंदर भी हम समय समय पर PMO से मेरी बात होती रहती है, जिला कलेक्टर महोदय से भी बात होती रहती है। इनकी व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से सुदृढ़ करेंगे और सुव्यवस्थित करेंगे। नमस्कार।